गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं ABC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार से बातचीत के बाद बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने भी हड़ताल का फैसला लिया वापस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सप्लाई व्यवस्था बदहाल। आज रायपुर में होगी साई कैबिनेट की बैठक। धान के समर्थन मूल्य समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। CGPSC गड़बड़ी की CBI जांच पर भी हो सकता है फैसला। छत्तीसगढ़ में डिप्टी CM और मंत्रियों को आवास आवंटित। अरुण साव को D8 सिविल लाइन में मिला बंगला। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का नया पता A1 सिविल लाइन शंकर नगर। रायपुर में खुलेआम अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर युवक से मारपीट। कांग्रेस नेता विक्की साहू और उसके साथियों पर पिटाई का आरोप। वीडियो भी आया सामने। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। बारिश के चलते कई जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल स्थगित हो गई है। आज से सड़क पर बस और ट्रक वापस से लौट जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। ऑटो, ई रिक्शा और मैजिक संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। रायपुर में आज ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, मैजिक चलने वाली है और हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल का ऐलान आज किया गया था और आज उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन अब आश्वासन मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है और ये पूरे प्रदेश वासियों के लिहाज से बेहद अहम फैसला है, पूरे राजधानी वासियों के लिए, क्योंकि दिक्कतों का सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा था। खासतौर पर इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था। कैसे, ये भी आपको बता दें। दरअसल स्कूली बसों पर भी इसका हड़ताल का प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि पालक जो थे वो निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल जरूर छोड़ रहे थे, लेकिन दिक्कतों का सामना लगातार इससे बच्चों को करना ही पड़ रहा था और हड़ताल अब स्थगित हो गई है आश्वासन मिलने के बाद। और जाहिर सी बात है कि अब दिक्कतें कम हो जाएंगी और आप भी अगर आज ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, तो आज दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑटो फिर से चलने लगेंगे, रिक्शा वापस से प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई। सुप्रिया, लगातार दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था, हड़ताल स्थगित कर दी गई है, क्या आश्वासन मिला है, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, ड्राइवरों का हड़ताल आज खत्म हो चुका है। इस वक्त हम भाटागांव बस स्टैंड में मौजूद हैं और सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि आज से बस सेवाएं बहाल हो चुकी है और बस, जैसे कि हम कल देख रहे थे कि बस ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे, ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे, टैंकर चालक हड़ताल कर रहे थे। तो इसलिए जो पेट्रोल पंप में क्राइसिस देखने को मिल रही थी, भारी भीड़ आम जनता की देखने को मिल रही थी, सब्जियाँ महंगी हो गई थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों से आम जनता को राहत मिलेगी। जो बस ड्राइवर है उन्होंने आज हड़ताल खत्म कर दिया है। बस ड्राइवर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग आज बस चला रहे हैं? आज से बस चला रहे हैं आप लोग? हाँ, आज से जा रहे हैं। तो आप लोग जब हड़ताल खत्म किए तो क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? पता नहीं मेरे को, वो बताएंगे, कंडक्टर बताएंगे ना आपको, कंडक्टर को भेज रहा हूँ, वो बताएंगे आपको। तो आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो बस ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। इस वक्त हम भाटागांव बस स्टैंड में मौजूद है और यहाँ पर तमाम बसें अब चलने लगी है धीरे धीरे और ट्रक और बस ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसे अब खत्म कर दिया है। वहीं ऑटो ड्राइवर और जो ई रिक्शा चालक है वे भी हड़ताल करने वाले थे आज और उन्होंने कुछ देर पहले ही अपने फैसले को वापस लिया है, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव से बातचीत हुई है और उसके बाद फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कानून है वो फिलहाल लागू नहीं होगा। तो इस वजह से हड़ताल अब खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से अब आम जनता को भारी राहत मिलेगी, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि आम जनता काफ़ी परेशान थी और स्कूली बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि हड़ताल का असर जो है वो देखने को मिल रहा था। स्कूली बसें रोकी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आम जनता को राहत मिलेगी। बस चल रही है, आप देखेंगे, और बस के साथ ही ऑटो, ई रिक्शा, ट्रक और टैंकर, सभी तरह की जो वाहन है वो चलेंगे, क्योंकि हड़ताल पूरी तरीके से
से खत्म हो चुका है आश्वासन के बाद। और अभी इन्होंने कहा है कि लगातार जो है ये सारी चीज़ें, ये सारे वाहन चलेंगे और आम जनता को अब राहत मिल चुकी है। स्कूली बच्चे भी परेशान थे, तो ये बस चल रही है, उसकी वजह से स्कूली बच्चों को भी अब राहत मिलेगी। बिल्कुल सुप्रिया, तो पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत की खबर थी। पूरे राजधानी वासियों के लिए लगातार दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और एक और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं। आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने पर इसमें चर्चा होगी और गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर भी चर्चा संभावित है। और इस बात का इंतजार सभी कर रहे हैं, पीएससी घोटाले की जांच कराने के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, दोपहर 3 बजे बैठक होगी और बैठक को लेकर सबसे तेज अपडेट IBC 24 पर लगातार अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक में कई सारे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी। कई सारे बड़े ऐलान भी इसकी बैठक के बाद हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बैठक आयोजित की गई कैबिनेट की इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विशेष तौर पर जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी, कौन कौन से प्रस्ताव पारित हो सकते हैं और क्या कई बड़े ऐलान हो सकते हैं इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, साय कैबिनेट का जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और विभागों का बंटवारा हो चुका है और पहली बार ये बैठक होने जा रही है जब पूरे मंत्री हैं और पूरे मंत्रियों के विभाग का दायित्व दिया जा चुका है। और इससे पहले कि आप देखिए कि सभी मंत्री जो है अपने अपने विभागों की जो है लगातार विभागीय बैठक ले रहे हैं। तमाम योजनाओं की जो है जो पूर्ववर्ती सरकार में चली आ रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है उसके दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि हमारी सरकार जो है मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए आई है, तो हम जो है मोदी की गारंटी अर्थात जो चुनावी वादा किया गया था उस पर कैसे काम करें और जनता को अपने वादों के अनुरूप ये बताया जा सके कि भाजपा ने जो किया है और वही काम किया और यही मोदी की गारंटी है। उसी को लेकर आज कई महत्वपूर्ण बिंदु जो है कैबिनेट में आने वाले हैं और इसमें 3-4 महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही है कि बार बार जो है भाजपा के विधायकों द्वारा ही मांग किया जा रहा है कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है, जो पीएससी में गड़बड़ी हुई है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो हो सकता है आज की कैबिनेट की बैठक में ये मुहर लग जाए कि पीएससी समेत और अन्य परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है पूर्ववर्ती सरकार के इसमें, तो उसकी जो जांच कराने के आदेश जो है वो दे दिए जाए या प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिए जाए ताकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले, कल ही आप देखें कि विजय शर्मा जो है तकनीकी शिक्षा विभाग भी है उनके पास, उन्होंने भी जो है स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी भर्तियां जो व्यापम में होनी है उन भर्तियों को पूरा कर लिया जाए ताकि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता या जो भी नियम कानून है उनसे प्रभावित ना हो और बच्चों को राहत मिल सके। इसी तरीके से आप देखिए कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रति महिलाओं को प्रति माह जो पैसे देने की बात कही गई है 1,000 रुपया और साल का 12,000 रुपया, तो इसको लेकर भी जो है उसके क्राइटेरिया तय किए जाएंगे कि आखिर कौन से क्राइटेरिया जो तय किए जा रहे हैं। जो जानकारी ये भी आ रही है कि बीपीएल या जो एक और क्राइटेरिया तय किया जा रहा है उसके अंतर्गत ही जो है महिलाओं को राशि मिलेगी। उसी तरीके से और 2 महत्वपूर्ण चीज है कि जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाना है, तो उस पर भी जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा कि बहुत सारे जगहों पे जो महिलाएं हैं वो वहां पर एलपीजी सिलेंडर गैस के जो एजेंसीज है वहां पर पहुंचे हुए थे और तमाम जो केवाईसी जो कराने होते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर ये प्रक्रिया चल रही है। तो आज साय कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। पहली बार ये बैठक हो रही है, विस्तारित बैठक हो रही है जब पूरे तरीके से मंत्रियों का बंटवारा हो चुका है, मंत्रियों को विभाग मिल चुका है। जी बिल्कुल सौरभ, जो मुद्दे आपने बताया जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी तो सभी आमजनों से जुड़े हुए हैं और सभी को इंतजार है इस बैठक का, क्या बड़े ऐलान इसमें होते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे पूरे दिन लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। क्या घोषणा है ये भी आपको बता दें। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को राज्य सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा रामराज की परिकल्पना कर रही है, लिहाजा 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे मनाया जाएगा। हालांकि अवकाश के संदर्भ में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे देश में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को उत्सव के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाया जाएगा। दीपावली की तरह लोग अपने घर को सजाएं और दीपावली की तरह ही अपने घर पर इसे मनाया जाएगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने भी एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया। ड्राई डे इस दिन को घोषित करने के लिए उन्होंने बात कही है। फिलहाल तो देखने वाली बात होगी कि छुट्टियों को लेकर आगे क्या फैसले आते हैं। आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। तो 22 जनवरी का इंतजार सभी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित कर दी है। आवास आवंटन का आदेश गृह विभाग ने जारी किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को शंकर नगर रायपुर सिविल लाइन स्थित E1 आवास आवंटित किया गया है। वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत को E1 गांधी उद्यान के पीछे सिविल लाइन रायपुर में आवास मिला है। और इसी तरह उप मुख्यमंत्री अरुण साव को D8 सिविल लाइन रायपुर और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को C3 सिविल लाइन रायपुर का आवास मिला है। कैबिनेट मंत्रियों में शिक्षा पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को B51 पुराना कमिश्नर बंगला शंकर नगर, आदिम जाति विकास और कृषि मंत्री रामविचार नेताम को C5 सिविल लाइन शंकर नगर, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को B55 धरोहर जेल रोड पुराना वन संरक्षण बंगला वन कॉलोनी, वन मंत्री केदार कश्यप को C3 और C4 फॉरेस्ट कॉलोनी राजा तालाब, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को C4 शंकर नगर, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को C2 शंकर नगर, वित्त मंत्री OP चौधरी को D59 शंकर नगर, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी को D7 और D8 शंकर नगर, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा को D510 शंकर नगर रायपुर में आवास आवंटित किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को E1 सिविल लाइन छत्तीसगढ़ क्लब के पास और जगदलपुर विधायक किरण देव को B512 सिविल लाइन रायपुर का आवास मिला है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष प्रबोधन सत्र 20 और 21 जनवरी को होगा। प्रबोधन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बुलाए जाने की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित नए विधायकों को संसदीय कार्यों, परंपराओं और विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देने के लिए विधानसभा का प्रबोधन सत्र आयोजित किया जाता है। कैबिनेट मंत्री OP चौधरी ने बताया है कि इस बार 50 से ज्यादा नए विधायक जीत कर आए हैं। विशेषज्ञ प्रबोधन सत्र में नए विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही और संसदीय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। 50 विधायक नए चुन करके आए हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और निश्चित रूप से संसदीय परंपराएं जो हैं, विधानसभा के नियम कानून हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब पर एक प्रबोधन का कार्यक्रम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कराया जा रहा है। और इसमें देश भर के ख्याति प्राप्त विद्वान भी आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर 4 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी होगी। क्या है लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1-2 से अधिक सीटें नहीं जीत सकी है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा रायगढ़ से प्रवेश करने के बाद जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा होते हुए सरगुजा से वाराणसी रवाना हो जाएगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी। साथ ही इन सीटों पर जीत को लेकर रणनीति भी बनेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और भारत न्याय यात्रा को लेकर 4 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी के साथ बैठक में PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। बैठक में यात्रा पर रणनीति बनेगी। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा स्तरीय सम्मेलन भी करने जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। दूसरी ओर इसे लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस जहां मोदी सरकार की विफलताओं के दम पर जीत का भरोसा जता रही है, तो वहीं भाजपा सभी 11 सीटों में जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप हैं, उनके खिलाफ जनता के बीच में जाकर के उनको कठिन चुनौती देंगे। हमारी तैयारी पर्याप्त है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है। पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा की है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस न्याय यात्रा और लोकसभा स्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा मंगलवार को रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नवंबर-दिसंबर माह में बस्तर इलाके में आईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने घायल जवानों से कहा कि किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि निजी हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवानों का फिलहाल इलाज जारी है। कोरबा के बालको में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बताया जा रहा है कि बालको श्रमिकों का संयुक्त यूनियन पिछले कुछ समय से वेतन वृद्धि, काम से निकाले गए कर्मियों को वापस लाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। आंदोलन को लीड BMS कर रही थी, जिसके बाद वार्ता के लिए 5 जनवरी का दिन भी मुकर किया गया था। लेकिन इस बीच कांग्रेस श्रमिक नेता भी आंदोलन में शामिल हो गए और दोबारा प्रदर्शन शुरू हुआ। पहले भीड़ CEO ने बंगले का घेराव करने निकली और पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें वापस तो भेज दिया, लेकिन बाद में पहले परसभाटा चौक और उसके बाद बालको मेन गेट को जाम कर ताला लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले काफी देर तक समझाइश देने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने थे। और इधर राजधानी समेत प्रदेश के ऑनलाइन सट्टा का जाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी बानगी राजधानी रायपुर में एक बार फिर से सामने आ गई है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। शातिर सटोरियों शाहिद रजा खान और मोहम्मद गुलरेज ने पूछताछ में बताया कि वो भिलाई में रहते हैं और पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। शातिर आरोपियों ने यह भी बताया कि readybook.blue नाम की ऑनलाइन वेबसाइट में सट्टा खिलवाते हैं। पुलिस ने इनके पास से करोड़ों रुपए के हिसाब किताब लिखे 3 रजिस्टर समेत 3 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 4 बैंक पासबुक समेत 4 बैंक चेकबुक जब्त किए हैं। फिलहाल टिकरापारा थाना पुलिस ने दोनों सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये जो है पासबुक जो है किराए पे लेते हैं और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा करके लेन देन का कार्य करते हैं। ये जो है readybook.blue करके एक साइट है, उसके माध्यम से ये लोग ऑनलाइन सट्टा का कार्य करते हैं। ये दोनों जो हैं आरोपी भिलाई सुपेला के रहने वाले हैं। और भिलाई के कैंप 2 स्थित एक कपड़ा व्यवसायी के घर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते घर पर रखा सारा रेडीमेड कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। रात करीब 9 बजे पड़ोसियों को आग लगने की जानकारी मिली। सभी आग बुझाने की कोशिश में लग गए और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दे दी गई, लेकिन गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी मकान तक नहीं पहुंच सकी। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी लंबे पाइप के सहारे किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तंग रास्ते के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को निकलने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। घर में 8 लाख से ज्यादा रुपए के कपड़ों का स्टॉक जलकर पूरी तरीके से राख होने की बात सामने आई है। मैं बाहर दुकान लगाया हुआ था उत्तर 6 चर्चे के पास में, और जब मेरे को खबर लगी तो तब मैं यहाँ आया तो बस्ती के लोग आग बुझा रहे थे और बुझाने में सभी लोग लगे हुए थे बस्ती के। ये कम से कम 8 लाख का लमसम माल है मेरा। 2 भाइयों का माल रहता था, इसमें पीछे में रखते थे, जो जरूरत पड़ती थी निकालते थे। पूरी जमा पूंजी हम दोनों भाइयों की थी। और कोंडागांव जिला अस्पताल में पहली बार एक महिला को लगी गोली का सफल ऑपरेशन हुआ है। महिला जिला अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ है। नर्स जयलक्ष्मी 31 दिसंबर 1 जनवरी के दरमियानी रात ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में रात 12:30 बजे के करीब पटाखों की आवाज के बीच उसे गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर एस नागलन ने ऑपरेशन कर गोली निकाली। डॉक्टर एस नागलन ने बताया कि यह बड़ी कैलिबर वाली बंदूक से फायर की गई गोली है, लेकिन मामले में डॉक्टर रवि अवस्थी की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर रवि अवस्थी ने गोली के पुष्टि होने की पुलिस को लिखित में सूचना नहीं दी, जिसके चलते घायल महिला को 2 जनवरी को दोबारा कैजुअल्टी वार्ड में दाखिल करना पड़ा।
जिससे उनके ऑपरेशन में देरी हुई। मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। अपने यहाँ अस्पताल के ही स्वास्थ्य कर्मी है तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। तो वैसे इसमें अभी वो बहुत स्टेबल है, पेशेंट बिल्कुल भी स्टेबल है, बस उनको सर्जरी करके वो शोल्डर से निकालना है। एवेल्यूएशन के लिए हम लोग भेजेंगे, फिर वो पता चलेगा। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर मौके ग्रुप में जो थे वो उसमें फिल करने में शायद कल बहुत बिजी था उनका वो कैजुअल्टी, तो हमने सिविल सर्जन को इन्फॉर्मेशन दे दिया और सिविल सर्जन इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इधर पेंड्रा जिले में यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ शुक्ला पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप है। पीड़ित युवक ने यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है और तिराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। पेंड्रा के भाड़ी के रहने वाले अंकित जायसवाल ने एसपी योगेश पटेल से शिकायत करते हुए कहा कि जब वह अपने 2 साथियों के साथ अस्पताल से इलाज करके वापस गांव की ओर जा रहा था, तभी सेमरा तिराहे में चेकिंग कर रहे जिले के यातायात प्रभारी सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले मोटरसाइकिल रोककर नीचे गिरा दिया और लाख घूसों से पिटाई की। वही मामले में एएसपी मनीषा ठाकुर ने कहा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाला गाड़ी रोका, उसके बाद मारना चालू किया, उसके बाद कॉलर खींच के मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज मारपीट, कम से कम 30 रापट मारा होगा। ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा जब चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी तो विरोध प्रदर्शन करने पर इनकी आपस में बहस हुई थी और इसी दौरान जो प्रार्थी पक्ष है उसने इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई है कि उसके साथ में मारपीट भी की गई है और इस पर अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। और अब आपको देते हैं प्रदेश में कोरोना का अपडेट। तो आपके लिए चिंता का विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 107 हो गई है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 39 एक्टिव केस हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.58% है। तो इस वक्त अगर बात करें सिर्फ रायगढ़ की तो लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़ों के अनुसार रायगढ़ में सबसे ज्यादा आंकड़े पाए जा रहे हैं। इसके पहले जब 70 थी कुल मरीजों की संख्या, तब भी रायगढ़ में कुल मरीज 70 में से 30 थे और अब प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.58%, यानी कि रायगढ़ वासियों को और भी ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है, लेकिन आम लोगों को भी यानी कि आप सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। बस ट्रक समेत सब्बो प्रकार चालक मना करें, हड़ताल खत्म करे के फैसला, नवा कानून नहीं हुई लागू, केंद्र सरकार ने बातचीत में आश्वासन के बाद लेगी इस फैसला। जांजगीर चांपा के सहकारी बैंक मन में राशि ले किसान मन के भीड़ जुटल थे। घंटों लाइन में लगे के बाद किसान मन ला मुश्किल से राशि मिल पाते। बैंक का 25,000 लिमिट तय करे सावे, इसे किसान मन ला परेशानी होती। डोंगरगढ़ में एक मानव तस्करी के मामला सामने आया, जिसमें पुलिस आरोपी ला राजस्थान के चुरू जिला ले गिरफ्तार करी। आरोपी नाबालिग ले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में दोस्ती करे रही, सौसेना में नौकरी लगाए के झांसा दे के ओकर संग दुष्कर्म करे रही सावे, जेकर बाद नाबालिग ला राजस्थान के रहिया युवक करा 3 लाख रुपया में बेच दे रही। बलौदा बाजार के ज्वेलरी शॉप में 5 लाख के सोना के चोरी हुए, जिसमें महिला कर्मचारी ला बातों में उलझा के वारदात ला अंजाम दे। जांजगीर के हॉस्पिटल में इलाज के बेरा व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजन मन काफी आक्रोश है। बलरामपुर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवसरा खुर्द में बेटा जमीन विवाद में अपन ही मां की पीट की हत्या कर दी। पुलिस मामला की जांच में जुटे हैं। बलरामपुर के साप्ताहिक बाजार में 80 साल की बुजुर्ग के 2 लोगों में डंडा ले पीट की हत्या कर दी। साप्ताहिक बाजार में गोबर के लिपाई करे बरे आदरी सावे। महानदी मिरौनी में अवैध रूप ले चैन माउंटेन लगा के उपखनन करते खनिज विभाग मशीन जब्त कर सील करीस। भिलाई पुलिस सड़क किनारे लहूलुहान हालत में अमृत मिले युवक के कातिल ढूंढ निकाले। आरोपी मृतक के दोस्त हरे। भिलाई में पुलिस परिवार शहर और जिला में शांति और लोक कल्याण बस सुंदरकांड के पाठ करे, जिसमें सब्बो अधिकारी मन शामिल हुए। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।